हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम, मैथ्स हब में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी का ये टॉपिक पढ़े क्षेत्रमिति, जिसे कहते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन को क्या किया गया, दो पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया? दो पार्ट में। एक होता है बाबू 2D और एक होता है 3D। तो पहले हम 2D का एक एक कंसेप्ट सीखेंगे और उस कंसेप्ट पे आधारित क्वेश्चन सीखेंगे, फिर 3D पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो अब 2D में देखेंगे। 2D में सबसे पहले जिससे मिल के बनता है, तो जो भी बनता है वो बहुभुज से मिल के ही बनता है। तो 2D में सबसे पहले बहुभुज को हम जानेंगे। बहुभुज होता क्या है? बहुभुज बहुभुज होता क्या है? 3 या 3 से अधिक आकृतियों तीन या तीन से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी आकृति बहुभुज कहलाती है। समझ में आ गया? जो भी हमारी बहुभुज होगा उसमें हमेशा क्या होगा, न्यूनतम कम से कम 3 भुजाएं होंगी। ठीक है, 3 या 3 से अधिक भी होंगी। भुजाओं से मिलकर बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? बहुभुज। अब बहुभुज में हम ये देखेंगे, ये जो इम्पोर्टेंट कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि सबसे छोटा बहुभुज किसे कहते हैं या कौन सा है? सबसे छोटा बहुभुज। तो सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होगा बाबू? त्रिभुज होगा। कौन सा होगा? त्रिभुज। अब अगर ऑप्शन वाला देगा तो दे देगा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खठभुज, ऐसा दे देगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटा कौन सा होता है? त्रिभुज होता है। ठीक है, अब बहुभुज को दो भागों में बांटा गया, एक भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर। पहले देखेंगे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर भुजाओं के आधार पर हम लोग देखेंगे, तो भुजाओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक समबाहुभुज, समबाहुभुज, दूसरा विषम बहुभुज। विषम बहुभुज। ठीक, भुजाओं के आधार पर ये हो गया। अब कोणों के आधार पर देखेंगे। कोणों के आधार पर, कोण के भी आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक
उत्तल बहुभुज और दूसरा अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, दूसरा अवतल बहुभुज। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, समबहुभुज कहते किसे हैं? ठीक है, ध्यान से सुनते रहेगा और नोट भी करते रहेगा। समबहुभुज कहते क्या है? ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोणे क्या हो, समान हो या बराबर हो, उसे क्या कहेंगे? समबहुभुज। ठीक है, समबहुभुज का एक एग्जाम्पल ऐसे हम ले लेंगे। एक यह समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी कोणे क्या हैं? सभी भुजाएं ए है और सभी कोणे कितनी है? सेम है, 60 डिग्री है। ये हमारे क्या है? समबाहुभुज है। ठीक। विषम बहुभुज, विषम बहुभुज में क्या होगा? एक भी भुजा बराबर नहीं होता है। यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह सी हो गया। यह भुजा ए हो गया, यह बी और यह सी। एक भी भुजा क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। उसे क्या कहेंगे? समबाहुभुज। अब आ गया उत्तल बहुभुज किसे कहेंगे? ये तो भुजाओं के आधार पर हो गया, कोण के आधार पर। उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज में होता क्या है? जितने कोण बनेंगे सभी 180 से क्या होंगे? छोटा होंगे। 180 से छोटा होंगे तो उसे क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में क्या होगा? 180 डिग्री से छोटा होगा। जैसे कि एक है पंचभुज बनाए बाबू, इसमें क्या है? सभी कोणे देख रहे हैं 180 डिग्री से छोटा है कि नहीं? जितने कोणे होंगे 180 से छोटे होंगे तो उसे क्या कहेंगे? उत्तल बहुभुज। और अवतल बहुभुज में क्या होगा? 180 से बड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैसे सपोज कर लो एक ये वाला कोण है 180 से बड़ा होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज। ये जब भी होगा 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, थीटा। समझ में आया? भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर बहुभुज समझ में आ गया। अब बहुभुज से कुछ क्वेश्चन पूछता है, उसे नोट करेंगे। इतना समझ में आ गया ना? इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नहीं लिखना नहीं है, यहाँ समझो बाबू। कुछ बहुभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे याद होना सबको अनिवार्य है। इसमें इस पे सवाल बनते हैं, जरूर कुछ ना कुछ बने जाएंगे। तो उसे पर लिख दे रहे हैं, नोट कर दे रहे हैं और याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहला बिंदु यह है, किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या। पहला क्या है? किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। इसके लिए विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा है n-3/2। क्या है? n-3/2। जहाँ यहाँ n क्या है? भुजाओं की संख्या है। n क्या है? भुजाओं की संख्या। अब समझना बाबू, यहाँ सभी ध्यान दो। कह रहा है किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या। तो हम यदि चेक करना चाहें तो पहले त्रिभुज में चेक कर लें। त्रिभुज में कितनी भुजा होती हैं? 3। और विकर्ण कितने होते हैं? एक भी नहीं होते हैं, 0 होते हैं कि नहीं? और वर्ग में, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? 4 होंगे कि 2 होंगे? 4 भुजाएं होंगे और विकर्णों की संख्या 2। तो हम चेक कर ले, इस पे संतुष्ट होना चाहिए ना फॉर्मूले पे। तो चेक करेंगे तो देखो, कह रहा है कि बहुभुज, बाबू ये कहे हैं किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, हमसे विकर्ण की संख्या पूछता है। सपोज कर लो ये त्रिभुज है,
इसमें विकर्ण होंगे, एक भी विकर्ण नहीं बनेंगे। लेकिन ये चतुर्भुज हमारा है, इसमें विकर्ण देखो, एक यह विकर्ण हुआ, इसे विकर्ण कहते हैं, एक यह, दो विकर्ण बन रहे हैं। तो हम जाहिर सी बात है इस फॉर्मूले पे चेक करेंगे, जहाँ यहाँ n क्या है लिख दे रहे हैं, यहाँ n भुजाओं की संख्या है। क्या है बाबू? भुजाओं की संख्या। जब भुजाओं की संख्या है तो हम कहें त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं। तो ये चेक करने के लिए तो हम जान रहे हैं, यदि त्रिभुज की बात कर रहा है तो n इजिकल टू क्या मिलेगा, 3। त्रिभुज की बात करेगा तो n इजिकल टू 3, चतुर्भुज की बात करेगा तो n इजिकल टू 4, यही ना। तो सबसे पहले यदि हम क्या करें, त्रिभुज में चेक करें, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या हम चेक करें तो इस फॉर्मूले पे लिखेंगे तो 3, त्रिभुज के लिए चेक कर रहे हैं, 3 माइनस 3/2। बाबू जब 3 में से 3 घटेगा तो 0, हम जानते हैं 3 में किसी भी अंक, 0 में किसी भी अंक या अक्षर से गुणा करें या भाग करें उसका मान क्या होगा, 0। तो इससे हमें यह ज्ञात हो रहा है कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है। तैयार हुआ यह एक क्वेश्चन, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है, 0 होता है। और चतुर्भुज में पूछे तो चतुर्भुज के लिए क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला है n माइनस 3/2, n है। यदि n इजिकल टू 4 तो चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज में यहाँ दिख रहा है 2 होता है ना, कितने विकर्ण है, 2। तो हम चेक करेंगे 2 आना चाहिए। तो यहाँ देखो तो 2 माइनस 3/2, यही ना बाबू। यहाँ पर क्या रखेंगे, हर जगह रखाएगा 4 रखाएगा, क्यों, क्योंकि चतुर्भुज का ज्ञात कर रहे हैं। चतुर्भुज है तो n बराबर कितना होगा, 4 ही होगा। तो 4 माइनस 3/2। अब क्या करेंगे, ये 4 में से 3 घटा 1/2 और इससे 1 कट गया, क्या ना हो गया, 2। तो देखो बाबू विकर्णों की संख्या कितनी आई, 2, और इसमें भी कितना है, 2 ही तो दिख रहा है। तो इसलिए वह फॉर्मूला बन गया किसके लिए, विकर्णों की संख्या के लिए। अब चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खटभुज हो, षटभुज हो, जो भी हो उसे इसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। एक एग्जांपल और देखिए, जब n इजिकल टू क्या हो, 5। कहने का मतलब अर्थ ये है कि पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो पंचभुज क्या पूछे तो जाहिर सी बात है विकर्णों की संख्या निकालना है, तो 5 माइनस 3/2, ये हो गया बाबू 5 में से 3 घटा 2/2। तो पंचभुज में कितने विकर्ण हो गए बाबू, 5 हमारे विकर्ण होंगे। तो एक पहला बिंदु हमें समझ में आया, किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, n माइनस 3/2। दूसरा देखिए बाबू, इसे इरेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग। कोई भी बहुभुज हो उसमें विकर्णों, उसमें कोणों का योग जब भी हमसे पूछेगा तो उसका फार्मूला है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। अब इसे भी हम सिद्ध करके देखेंगे। तो अभी नोट ना करो, अभी नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले समझना इम्पॉर्टेंट है। यदि समझ में आ गया तो सब कुछ सही है। तो इसे क्या करना है, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, इसे भी सिद्ध करके हम देखेंगे फार्मूला। जैसे इसको सिद्ध करके देखें बाबू ना, चेक करके। तो इसमें एक जनरली बातें सबको याद रहती है कि त्रिभुज के भुजाओं का योग 180 अंश होता है। तो इसे तो चेक कर सकते हैं, त्रिभुज के लिए चेक कर सकते हैं ना। यहाँ भी n क्या है, भुजाओं की संख्या है, कोई दिक्कत तो है नहीं।
तो त्रिभुज के लिए हम चेक करेंगे तो n बराबर कितना रख के 3 रख के चेक करें तो हो गया 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। 3 में से 2 घटा 1 इंटू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का आया कि नहीं बाबू त्रिभुज में आया। तो यह त्रिभुज, यह बहुभुज के आंतरिक कोण। अब यह नहीं है कि त्रिभुज का ही निकालेंगे, त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, खटभुज, जितना रहेगा सबके आंतरिक कोणों का योग निकालने का फॉर्मूला यही होगा n - 2 इंटू 180 डिग्री। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रहा है? अब एक होता है प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, ये भी देख लो बाबू। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान पूछे तो इसके लिए हो जाएगा, ये तो मिटा दे रहे हैं, n - 2/n इंटू 180। बस क्या करेंगे, n - 2 ए रहेगा, अपान 2 कर देंगे इंटू 180 डिग्री कर देंगे, n कर देंगे, n - 2/n इंटू 180 डिग्री। अब यहाँ से देखेंगे यह n भुजाओं की संख्या है। यदि त्रिभुज का निकालना रहे तो क्या रखेंगे, 3 - 2/3, 3 छक्के 18, 60 डिग्री आ जाएगा। इस तरह से आ जाएगा कि नहीं, चेक करके दिखाना पड़ेगा। देखो बाबू, हम कहें पहले त्रिभुज का चेक कर ले। हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो उसके लिए चेक करेंगे तो n बराबर 3 रखे तो 3 - 2/3 इंटू 180 डिग्री। 3 में से 2 हटा, 1/3 इंटू 180 डिग्री, और ये हो गया 3 छक्के 18। तो क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है और सभी भुजाएं बराबर 60 डिग्री होते हैं। तो देखो सभी मान क्या 60 डिग्री आया कि नहीं। तो अंतः कोणों का योग निकाल लेंगे, आंतरिक कोण का मान। जब भी आंतरिक कोण का मान पूछेगा तो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, किससे, n - 2/n इंटू 180 डिग्री। तो इस तरह से 3 फार्मूला में मिला। एक फार्मूला और लिखो, समबाहुभुज के बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू, 360 डिग्री। अब इसे समझ लो 360 डिग्री होता कैसे है। सपोज कर लो एक हम पढ़े हैं, ये त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज पढ़े हैं ना। हम जानते हैं इसको भी आगे ऐसे बढ़ा दिए और इसको भी बढ़ा दिए, बढ़ाएं, यह वाला 60 डिग्री हो गया। तो यह वाला कितना होगा, 120 होगा कि नहीं बाबू, क्योंकि इस सीधी रेखा पे कितने डिग्री का बनता है, 180, 120 होगा। ऐसे यहाँ पर यह वाला 60 हुआ तो यह वाला कितना होगा, और यह वाला 60 हुआ, ये वाला 120, 120 या 120 या 100, यही बाह्य कोण है। तब बाह्य कोणों का योग 360 हो रहा है। वही लिखे हैं कि समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। समझ में आ रहा है। यदि कहे प्रत्येक बाह्य कोण का मान, क्या कहे, प्रत्येक बाह्य कोण का मान। तो अच्छा ले बताओ, बाह्य कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री होता है कि नहीं। यदि हमसे जिससे पूछेगा, त्रिभुज का पूछेगा 3 से, चतुर्भुज का पूछेगा 4 से, जिससे पूछेगा उसका मतलब कह दें n, कह सकते हैं कि नहीं। प्रत्येक बाह्य कोणों का मान कितना होगा, 360 डिग्री अपान n। इसमें कोई दिक्कत। अब एक फार्मूला जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
बहुभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, क्या हो, बहुभुज आकृति उसकी नो मालूम हो, भुजाएं ज्ञात हो, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं वह देखेंगे। बहुभुज का क्षेत्रफल, बहुभुज का क्षेत्रफल, बहुभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है n/4 भुजा स्क्वायर, n/4 भुजा स्क्वायर इंटू काट π/4 इंटू काट π/4, ये फार्मूला होता है। इतने बहुभुज से संबंधित फार्मूले समझ में आ गए सभी? अब इसे नोट कर लो बाबू। बंद कर दो।